हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथ संबंधित कुछ सवाल बताए थे। आज हम आपको आयत संबंधित कुछ सवाल बताने जा रहे हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें। और आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम आपको आयत संबंधित सवाल बताने जा रहे हैं। तो आयत का एक सवाल है कि एक आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई 100 कड़ी एवं चौड़ाई 80 कड़ी है, तो इस प्लॉट का रकबा धूर एवं डिसमिल में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल रहेगा तो हम पहले इसे सवाल का एक फिगर बनाते हैं। तो एक आयत का सवाल है तो इसका लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, यानी सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो सवाल में क्या दे दिया है, लंबाई दे दिया गया है। लंबाई कितना दिया गया है, 100 कड़ी, तो 100 कड़ी लिख दिए। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर 80 कड़ी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, धूर एवं डिसमिल। तो धूर बराबर वाट, डिसमिल बराबर वाट। इस सवाल में एक चीज़ नहीं दिया हुआ है। इसमें जब भी आपको धूर निकालना है तो धूर निकालने के लिए आपको इसमें लग्गी का ज़रूरत पड़ेगा। तो लग्गी नहीं दिया हुआ है अगर, तो हम जिस एरिया में पैमाइश करने के लिए जाएंगे उस एरिया के आदमी से हम पता कर लेंगे कि आपके एरिया में लग्गी कितना हाथ का चल रहा है। अगर वो आदमी नहीं बता पा रहा है तो हम उससे उसके ज़मीन का पेपर मंगवा के खतिहान से आपको रकबा डिसमिल में और धूर में दिया रहेगा, तो वहाँ से हम लग्गी ज्ञात कर लेंगे। अभी हम 6.5 हाथ का लग्गी मानकर सवाल बनाते हैं। तो माना कि लग्गी 6.5 हाथ का है, लग्गी बराबर 6.5 हाथ है। यहाँ लिख देते हैं जबकि लग्गी 6.5 हाथ की है। तो अब इसका हम फिगर तैयार करते हैं। ये आयताकार प्लॉट है जिसका लंबाई कितना दे दिया गया है, लंबाई है 100 कड़ी और चौड़ाई कितना है, 80 कड़ी। चौड़ाई 80 कड़ी है। अब पहले हमको लंबाई और चौड़ाई पता है तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम फॉर्मूला से, यानी सूत्र से क्या होता है, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई हमको पता है, तो लंबाई कितना है, 100 कड़ी गुना 80 कड़ी। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 3 को 0 यहाँ आ जाएगा। तो इतना क्या हो गया, कड़ी गुना कड़ी वर्ग कड़ी होता है, तो इतना कड़ी वर्ग कड़ी। अब देखिए इतना वर्ग कड़ी हमको क्षेत्रफल पता हो गया, यानी रकबा इस प्लॉट का रकबा कितना हुआ, यानी क्षेत्रफल, इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, 8000 वर्ग कड़ी, यानी कड़ी स्क्वायर। इतना कड़ी स्क्वायर निकल गया। अब देखिए जब हमको क्षेत्रफल वर्ग कड़ी पता है तो यहाँ से हम डिसमिल निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब आपको वर्ग कड़ी पता हो तो वहाँ से हम डिसमिल निकाल लेते हैं। तो डिसमिल बराबर फार्मूला होता है वर्ग कड़ी बटे 1000। ये सूत्र है, डिसमिल बराबर होता है वर्ग कड़ी बटा 1000। तो हमको वर्ग कड़ी पता है, वर्ग कड़ी कितना पता है, 8000। 8000 बटे 1000। देखिए 3 0 कैंसिल, कितना निकला, 8 डिसमिल। यानी इस प्लॉट का रकबा जो निकल गया कितना, 8 डिसमिल। जब हमको डिसमिल निकल गया
तो हम यहाँ से धूर निकाल लेंगे। धूर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दोनों फार्मूला आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं वर्ग कड़ी से, तो बराबर होता है धूर बराबर वर्ग कड़ी बटे लग्गी गुना 25/11 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इस पर हम बैठा देंगे, इस पर बैठा देंगे तो निकलेगा ये वर्ग कड़ी कितना है 8000 बटे लग्गी कितना हाथ का माने है 6.5। अब ये फार्मूला उतार दिए हैं। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 8000 बटे 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 42.2। इसका हम स्क्वायर करने का नियम आपको बता देते हैं। जैसे 6.5 और 6.5 ऐसा 2 बार गुना करना है। तो अगर सेम हो, इकाई स्थान पर सेम मान हो, तो यहाँ 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ हो गया 7, ये 25 हो गया और 7 छा के 42, ये हो गया 42.25। 6.5 का स्क्वायर किए तो 42.25 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। तो यहाँ तो अब जगह बचा नहीं है तो हम बोर्ड पीछे मिटाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो अब ये यहाँ से मान यहाँ उतारते हैं। क्या हो गया 8000 बटे इस दोनों का 42.25 का गुना 625 का, दोनों का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल प्राप्त होगा हमको कितना 26,406.25 इतना आया। और 11 का जब स्क्वायर किए तो कितना आया 121, ये हो गया 121। अब इससे इसमें भाग दे देते हैं तो कितना मान प्राप्त होता है 8000, इससे इसमें भाग देंगे तो 218.233 और आता है तो हम 3 अंक तक ले लिए, इतना आया। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देते हैं 8000 में 218.233 से मान प्राप्त होता है 36 पॉइंट, कितना मान प्राप्त होता है 36.658। ये मान क्या चीज में निकला, ये मान हमको धूर में प्राप्त हुआ, क्योंकि हम धूर में मान निकाल रहे थे। यहाँ धूर बराबर फार्मूला था तो इतना धूर हो गया। अब जब इतना धूर हो गया तो ये पूरा मान क्या चीज में है कितना है, तो इसका हम अब यहाँ पे पूरा प्रूफ करके लिख देते हैं। तो हमको पता है कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। 20 धूर बराबर कितना होता है 1 कट्ठा। तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है तो यहाँ से 20 निकालते हैं तो 1 कट्ठा लिख देते हैं, कितना 1 कट्ठा। अब 36 में से 20 गया तो कितना बचा यहाँ 16, तो ये 16 धूर हो गया, 16 धूर। अब धूर के बाद क्या होता है, दशमलव के बाद वाला मान जो है जिसमें मान है उसके बाद वाला मान होगा। जैसे ये मान धूर में है तो दशमलव के बाद वाला धूर की फुर्की चुरकी होगा, तो ये तो धूर की फुर्की चुरकी होगा। तो अब इसको धूर की फुर्की चुरकी, अभी तो ये मान के क्या चीज में है धूर में, तो इसको धूर की फुर्की चुरकी बनाने के लिए दशमलव के बाद पहला अंक में हम 2 से गुना करते हैं और दूसरा में 4 से, तीसरा में 8 से। ये इसलिए करते हैं कि जब हम कैलकुलेटर से भाग करते हैं तो ये आधा हो जाता है। अभी हम इसका प्रूफ करके दिखा देते हैं कि जैसे मान के देखिए यहाँ 36 है, ये 36 क्या है धूर है। जब हम कैलकुलेटर से भाग देंगे तो 1.8 आएगा इतना। जब 36 में 20 से भाग देंगे तो 1.8 आएगा, ये क्या हो गया कट्ठा। फिर इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये 1 कट्ठा 16 धूर हो गया। और 36 में से 20 निकालिए, 20 धूर का 1 कट्ठा होता है 1 कट्ठा और शेष बचा 16, 16 धूर से हम प्राप्त हो गया। इसीलिए हम 2, 4, 8 से गुना करते हैं। तो इस धूर के बाद क्या होता है धूर की, तो धूर की में 2 से गुना किए तो 6 दूना 12 धूर की। अब देखिए धुरकी के बाद क्या होता है फुरकी, तो 5 चौका
20 फुर्की, ये क्या हुआ चुरकी। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 64, 64 चुरकी हो गया। अब हम आपको पीछे बता चुके हैं कि 20 फुर्की बराबर 1 धुरकी होता है और 20 चुरकी बराबर 1 फुर्की होता है। तो देखिए यहाँ से आप लिखते हैं मान, ये मान हुआ कि ऐसे हम उतार देते हैं 1 कट्ठा 16 धूर। अब देखिए 20 फुर्की है तो 20 फुर्की बराबर 1 धुरकी होता है, तो यहाँ 12 1 13 धुरकी हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 0। 20 चुरकी का 1 फुर्की होता है तो 20 तिया 60, 3 फुर्की, अब 64 में से 60 चल गया तो कितना बचा 4, तो 4 चुरकी। यही हो गया इसका आंसर। अब इसमें आपको और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके, आप मन में अगर कोई समस्या हो कि सर हम यहाँ नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।